दूसरा वीडियो मैं रील्स पर ही बनाने जा रहा हूँ। रील्स हमारे जीवन में बहुत ही एक दैनिक जीवन में कम से कम 4 से 5 घंटा एक एवरेज जो भी हमारे उम्र के लोग हैं, चाहे और भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी इसमें शामिल हो सकते हैं, वो कम से कम 4 से 5 घंटा इस मोबाइल में रील्स या वीडियो देखते हैं। पता है ये नॉर्मल हो गया है। तो क्या हो कि अगर हम इन चीज़ों को इन पर अगर हम विश्लेषण करें सही ढंग से, क्या देखा जा सकता है, क्या मेडिटेटिव वे भी है कि कोई चीज़ को देखने का, और अगर हम मोबाइल में भी अगर मेडिटेटिव वे भी अपना लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम कहें कि अगर हम बहुत सारे चीज़ों को अगर हम मेडिटेटिव वे में ही देखें तो बहुत ही सार्थक और बहुत ही आपके लिए प्रायोगिक और पीसफुल माइंड क्रिएट करने में मदद करेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आप रील्स को देख रहे हैं, जो भी आप लगातार रील्स को स्क्रॉल करते जाते हैं, उससे एक माइंड का पैटर्न तैयार होता है, और वो पैटर्न इस ढंग का है कि आप उसमें गैप क्रिएट करना नहीं चाहते। हमेशा एक के बाद एक आपके पास इंटरेस्टिंग जो भी वीडियो है वो आपके पास चलते आता है। जैसे ही आप जब आप मोबाइल को रख देते हैं या किसी वजह से आपको मोबाइल बंद करना पड़ता है, तो उसी वक्त आपको एक सैडनेस घेर लेता है, या यूँ कहें कि अकेलापन घेर लेता है। आप उस अकेलापन को झेल नहीं पाते। आप तुरंत चाहते हैं कि आप मोबाइल आप अपने हाथ में रखें, या तुरंत उसमें कुछ ना कुछ आप उसको स्क्रॉल या इधर से उधर ऐप में जाकर आप उसको ओपन या क्लोज करते रहें। ये एक प्रकार का लत भी है या यूँ कहें कि ये अभी इसको इग्नोर किया जा रहा है, पर बाद में आप इसको एक मेंटल डिसऑर्डर की ओर भी एक कहानी बन जाएगी। ये एक ऐसा आने वाले समय में ये चीज़ हो सकता है। आप अगर सड़क पे भी जा रहे हैं तो आप सड़क पर चलने के मज़ा भी आप ले नहीं पाते हैं। आप वहाँ भी आप चलते वक्त भी आप चाहते हैं कि मोबाइल हम स्क्रॉलिंग करें, और क्योंकि इस ढंग का हमारा जो पैटर्न है, जो ब्रेन का पैटर्न बन गया, हम उससे उसको हम या यूँ कहें कि चुनौती देना नहीं चाहते हैं। अगर हम चुनौती दें तो एक तरह का अलग माइंड क्रिएट कर सकते हैं। मैं उसी माइंड को कह रहा हूँ कि अगर आप चुनौती देना प्रारंभ करें, आप 2 से 3 मिनट आप स्क्रॉल करें, रील्स देखें, फिर 2 से 3 मिनट आप खाली वक्त बैठ जाएँ, फिर देखें कि आप क्या खाली वक्त बैठ पाते हैं बिना वो रील्स देखे हुए। मतलब कि कुछ ऐसा कार्य आप करने लगें, और क्योंकि अब पूरा मतलब इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट भी किया जा रहा है कि आप खाते वक्त भी आप मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि कोई वीडियो, कोई कार्टून देख रहा है बंदा, चाहे कोई खाना बना भी रहा है तो वो बगल में मोबाइल रख के वो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जो भी उसका पसंदीदा शो है वो देखकर वो खाना भी बना रहा है। वो अच्छा भी मतलब उसमें मन भी लगता है उसको, और अच्छा से खाना भी बनाता है। ये एक प्रकार का मतलब ऑटोमेटिक या यूँ कहें कि मैकेनिकल वे में हम जी रहे हैं। मतलब कि जो कार्य हम करना चाहते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट ना होकर के हम जो सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्ट जो हमारे लिए शो है, तो वो हम उसको देखकर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हमें कम इंटरेस्ट होता है। आप अगर इसे समझेंगे तो मैं इसमें आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ये हो गया पुराना ज़माना का जो व्यक्ति होगा वो समझाता होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है आप उसको इस ढंग से आप देखना प्रारंभ कर दें, जो कि आप मिरर की भांति हो जाएँ। आपका अलर्टनेस, आपका अवेयरनेस इस ढंग का हो जाए कि आप एक मिरर हो जाएँ। तो उससे यह होगा कि जो आप चीज़ें देख रहे हैं उसमें जो आप इंटरेस्टेड चीज़ें, जो भी शो या रील्स जो भी आप देखते होंगे, वो इस ढंग की भांति हो जाएगा कि आपके लिए वो ज़्यादा जैसे कि एक प्रकार का लत या कहें कि गुलामी आ जाता है। अगर उस शो के न देखेंगे तो हम अलग ही महसूस करने लगते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति को अगर शराब या कुछ भी जो उसका लत लग गया है, तो उससे अगर दूर नहीं हो पा रहा है, तो इसे कैसे दूर कर पाएंगे? वो इस ढंग से हम कर सकते हैं, अलर्टनेस, अवेकनेस, और उसमें हम इस तरह का सोच पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद।